ओके, सो आवर टॉपिक वाज जावा के डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप्स में भी हमने मेनली वी आर फोकसिंग ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स राइट नाउ. प्रिमिटिव्स, बेसिक्स या फंडामेंटल डेटा टाइप्स विच आर बेसिकली पार्ट ऑफ द जावा लैंग्वेज, जो जावा लैंग्वेज का हिस्सा हैं. और ये बेसिकली गिनती के 8 हैं, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर देयर. ठीक है, बाइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये 4 इंटीजर टाइप्स के हैं, 2 फ्रैक्शनल टाइप्स के हैं, एक अनसाइंड टाइप का है दैट इज कैर, और एक नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है दैट इज बूलियन. बाकी सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं. हमको ये सारी कैटेगरीज के हिसाब से चीज़ें समझ में आनी चाहिए. याद एकदम क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, पर धीरे धीरे अपने आप याद रह जाएगी. जैसे जैसे हम इन चीज़ों को रोज़ यूज़ में लेंगे, आपको अपने आप चीज़ ध्यान रहेगी कि कौन से साइंड हैं, कौन से अनसाइंड हैं, कौन से फ्रैक्शनल हैं, कौन से नॉन फ्रैक्शनल है. ओके, एंड एक और कैटेगरी है डेटा टाइप्स में ऑल टुगेदर, दैट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. जो बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनको कैटेगराइज 3 तरह से कर सकते हैं. कैटेगराइजेशन 3 तरह से करा मतलब दे कैन बी क्लास, दे कैन बी इंटरफेस, दे कैन बी अरेस. ठीक है, इन 3 चीज़ों में उनको कैटेगराइज किया जा सकता है. अब क्लास, इंटरफेस या अरे या तो आप बना सकते हो, यूजर डिफाइंड हो सकते हैं. आपने बनाया मतलब यूजर, आप यूजर हो, तो दे कैन बी यूजर डिफाइंड और दे कैन बी पार्ट ऑफ जावा लाइब्रेरी. ठीक है, जावा लाइब्रेरी का हिस्सा भी हो सकते हैं. जावा की लाइब्रेरी किसने बनाई? जावा की लाइब्रेरी बनाई ओरेकल कंपनी ने, मान लो. ठीक है, ओरेकल कंपनी के अंडर में है अभी जावा, तो ओरेकल कंपनी ने जावा लाइब्रेरी बनाई, हम ऐसा कह सकते हैं. इनिशियली जावा वॉज अंडर सन माइक्रो सिस्टम्स, तो सन माइक्रो सिस्टम्स में जो टीम थी उन्होंने जावा की लाइब्रेरी बनाई. जावा की लाइब्रेरी जब बनाई गई तो उसमें किसका यूज़ किया गया? तो वहाँ जावा लैंग्वेज का यूज़ करके जावा लाइब्रेरी बनाई. जावा की पूरी लाइब्रेरी में जो भी कोड लिखा है वो पूरा जावा लैंग्वेज में है. ओके, ठीक है, यहाँ तक भी कहानी क्लियर. और यही जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनको कॉम्पोजिट डेटा टाइप भी कहा जाता है. क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अदर डेटा टाइप्स, वो दूसरे डेटा टाइप से मिलके बने हैं. ये सब हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, मतलब हमारे लास्ट प्रीवियस जो 3 लेक्चर्स थे उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर करी. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को. कैटेगरीज तो हम लोगों को अच्छे से क्लियर, डेटा टाइप्स के नाम अब हमको याद होने लगे. अब प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव हम देख चुके हैं. हाउ टू सिलेक्ट अ डेटा टाइप, हम डेटा टाइप कैसे सिलेक्ट करें वो भी हमें क्लियर हो गया कि इंटीजर वैल्यू है तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग में से कोई सा डेटा टाइप ले लो. फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करवानी है आपको, जैसे किसी के मार्क्स या परसेंटेज स्टोर करना है तो फ्लोट या डबल टाइप का ले लो. किसी का सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करना है, जैसे कि जेंडर के लिए मेल या फीमेल के लिए एम या एफ स्टोर करना है तो कैर डेटा टाइप ले लो. कहीं हाँ या ना से रिलेटेड कुछ चीज़ स्टोर करनी है, या किसी कंडीशन का रिजल्ट स्टोर करना है. कंडीशन बोले तो कि वेदर दिस इज ग्रेटर देन दिस और नॉट, ऐसी कोई भी इन सब चीज़ों को कंपैरेटिव, जहाँ भी कंपैरिजन्स हो रहे हैं उन चीज़ों की जो वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज कंडीशंस. हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी. बट वो कंडीशंस का रिजल्ट स्टोर, कंडीशंस का जो रिजल्ट आता है वो हाँ या ना होता है. जैसे आज बारिश हुई कि नहीं हुई, तो उसका जवाब क्या होगा? आज बारिश हुई कि नहीं, तो हाँ हुई या फिर नहीं हुई. ठीक है, सो हाँ या ना वाली चीज़ों को हम स्टोर करेंगे बूलियन डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स बनाएंगे उसमें. ठीक है, डेटा टाइप्स किस काम में आते हैं? डेटा टाइप्स का पोहा बना के नहीं खा सकते, डेटा टाइप की खिचड़ी नहीं बन सकती. डेटा टाइप कैन ओनली बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब कंटेनर्स. कंटेनर बोले तो रैम में या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में हमको अपना डेटा स्टोर करना है, टेम्पररीली या परमानेंटली कैसे भी स्टोर करना है, तो हमको कंटेनर चाहिए. कंटेनर बनाते हैं वेरिएबल के थ्रू, और वेरिएबल बनता है डेटा टाइप का यूज़ करके. तो हमने ये सब भी देखा था कि डेटा टाइप हमें और क्या क्या चीज़ें बताता है. तो जब वेरिएबल बनाते हो तो रैम में वेरिएबल कितनी जगह लेगा, उस वेरिएबल में किस रेंज में वैल्यू स्टोर कर सकते हो, किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? ये हमें डेटा टाइप बताते हैं. डेटा टाइप्स डिफाइंस द फॉलोइंग थिंग्स. ये सब चीज़ें हम पढ़ लिया हमने. अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. हमारा टॉपिक जो करंटली चल रहा था पास्ट, दैट वाज व्हाई डू यू नीड सो मेनी डेटा टाइप्स टू स्टोर इंटीजर्स. सिर्फ इंटीजर्स के लिए 4 डेटा टाइप्स क्यों? बाइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. तो हमने देखा कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू कितनी बड़ी है, या मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है आप जो स्टोर करना चाहते हो. जैसे परसेंटेज स्टोर करना है किसी स्टूडेंट के, तो सबसे बड़े से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है परसेंटेज की? परसेंटेज कैन बी 100%, राइट. सो आप सबसे बड़ी वैल्यू अगर 100 स्टोर करनी है तो उस केस में आप 100
छोटे से छोटा डेटा टाइप सिलेक्ट करोगे, यू विल ऑलवेज सिलेक्ट दी स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा डेटा टाइप जिसमें आपका काम हो जाए। जैसे फ्लोट या डबल, फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करनी है, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आपको दिए गए दो डेटा टाइप्स, फ्लोट या डबल। अब आप कौन सा यूज करना चाहते हो, तो यू शुड बेसिकली प्रेफर द स्मॉलेस्ट वन जिसमें आपका काम हो जाए। तो क्या हमारा काम फ्लोट में हो जाएगा, देखते हैं। फ्लोट में कुछ यहाँ पे रेंज लिखी हुई है सर, लेकिन देख के समझ में नहीं आ रही है ये क्या रेंज बोल रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी, अभी उस चीज को स्किप करो, उस रेंज को। हम ये रेंज अच्छे से समझ पाएंगे वंस वी हैव रेड कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज किस तरह की होती हैं, इसमें साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज है। ठीक है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट साइंटिफिक नोटेशन, जो स्पेशली आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, स्पेशली 9th क्लास के अंदर भी आपने देखा है। साइंटिफिक नोटेशन बहुत जगह यूज में आते हैं, पर आज हमें बहुत ढंग से साइंटिफिक नोटेशन देखना है कि कंप्यूटर में साइंटिफिक नोटेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा लिटरल्स, लिटरल्स मतलब वैल्यूज। ओके, सो जस्ट वेट, पर अभी इतना समझो कि हमारा काम फ्लोट में हो जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे हमें रोल नंबर स्टोर करना है, तो रोल नंबर स्टोर करने के लिए हमारा काम सिर्फ बाइट डेटा टाइप में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोल नंबर्स 100 से बड़े, आपकी क्लास में 50, लास्ट रोल नंबर आपकी क्लास के किसी स्टूडेंट का है दैट इज 50, तो आपका काम किस में हो जाएगा, सिर्फ बाइट में, क्योंकि बाइट की रेंज है मैक्सिमम 127। ये रेंज भी हमने कल निकालना सीखी थी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेल फोन, मोबाइल नंबर स्टोर करना है। मोबाइल नंबर कितना बड़ा होता है, कितने डिजिट्स का, एनीवन? 10 डिजिट्स। अब और अगर कोड 10 लगाओ डिजिट कंट्री का तो 13 हो जाएगा। ओके, 10 डिजिट जितनी बड़ी वैल्यू हम किस में स्टोर कर पा रहे हैं, बाइट में तो सिर्फ 3 डिजिट है, शॉर्ट में देखें तो 5 डिजिट तक पहुंचे, इंट में देखें तो भी यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल ये आपको जितने डिजिट्स हैं, अगर आप इसको काउंट करोगे 3 + 3 6 + 3 9 और 1 10, दिख तो 10 रहे हैं, लेकिन आपका सेलफोन का नंबर स्टार्ट कैसे होता है, एनीवन रिमेंबर? 9 और 7 7 8, हाँ 7 8 9 समथिंग, अपन ऐसा पकड़ लें। 2 से तो नहीं होते किसी के मोबाइल नंबर स्टार्ट, बिल्कुल नहीं सर। नो सर। तो जब 2 से स्टार्ट नहीं होते तो हम सबसे बड़ी वैल्यू तो यही स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, इससे बड़ी वैल्यू तो इंटीजर में स्टोर ही नहीं हो सकती। सो क्या प्रेफर करना पड़ेगा, अब हमको प्रेफर करना पड़ेगा लॉन्ग। इसीलिए आपको मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो आपको लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। आप लोगों के अभी 10th बोर्ड्स में वैसे रजिस्ट्रेशन हुए नहीं है, जैसे ही आपका 10th बोर्ड्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आईसीएसई बोर्ड में, तो आप लोगों को एक यूनिक रोल नंबर मिलेगा। ये यूनिक रोल नंबर ऑल ओवर इंडिया में आपका यूनिक होगा। ऑल ओवर इंडिया मतलब कि इंडिया में बहुत सारे आईसीएसई के स्कूल्स होंगे, उन सभी स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे होंगे जो 10th बोर्ड्स की एग्जाम देना चाह रहे होंगे, हर बच्चे को एक यूनिक रोल नंबर दिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, रोल नंबर 3 डिजिट का तो होने से रहा, क्योंकि 3 डिजिट में तो मैक्सिमम रोल नंबर क्या बना पाओगे आप, 999, पर ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चे होंगे, हो सकता है 90,000 स्टूडेंट्स हो सकता है 9 लाख स्टूडेंट्स हो, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है अनडाउटेडली यू वोंट बी एबल टू स्टोर द रोल नंबर इन अ बाइट टाइप का वेरिएबल। फिर किस में स्टोर करेंगे, अगर मान लो 9,000 से बड़ी वैल्यू है, कहाँ स्टोर करेंगे अपन? इंट, थैंक यू सो मच। इंट डेटा टाइप प्रेफर करेंगे, शॉर्ट नहीं प्रेफर करेंगे। शॉर्ट में देखो सिर्फ 5 डिजिट तक की नंबर आ पाएंगे, मतलब सिर्फ 32,000 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं हम मैक्सिमम। सबसे पहला स्टूडेंट का नंबर स्टोर कर पाएंगे 0, और सबसे आखिरी स्टूडेंट जो होगा जिसका रोल नंबर स्टोर कर पाएंगे दैट विल बी 32767। इससे बड़ा हम किसी का रोल नंबर स्टोर नहीं कर सकते। ओके, जो स्टूडेंट्स आज नए हैं, फर्स्ट डे हैं इन द क्लास, वो लोग ज़्यादा डरे नहीं, घबराए नहीं। हो सकता है आपको फर्स्ट डे अभी चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन यू विल सूनर और लेटर यू विल बी एबल टू पिक अप द थिंग्स। ओके, अब देखते हैं, इतनी चीज़ तो रेंजेस की समझ में आई। हम लास्ट टाइम रेंज निकालना सीख रहे थे, हमने बाइट की रेंज निकालना सीखी, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, हमें इन चारों की रेंजेस निकालना सीखनी है। तो पहले तो ये ऑब्जर्व करें, सबकी आपको साइजेस ध्यान रखनी है, ये आपको सबको याद करना है, प्लीज लर्न आउट। बुलियन डेटा टाइप रैम में कितनी जगह लेगा, 1 बाइट, ठीक है, 1 बिट याद नहीं करना, ये कल बात अपनी हो चुकी है कि रैम के अंदर स्मॉलेस्ट लोकेशन 1 बाइट की होती है, तो यू कैन आपको अगर 1 बिट भी स्टोर करना है तो आपको पूरा 1 बाइट ही लेना पड़ेगा। सो बुलियन की साइज याद करें 1 बाइट, कैर विल ऑक्यूपाई रैम में 2 बाइट्स, बाइट विल ऑक्यूपाई 1 बाइट, शॉर्ट विल ऑक्यूपाई 2 बाइट्स, इंट विल ऑक्यूपाई 4 बाइट्स, लॉन्ग विल ऑक्यूपाई 8 बाइट्स। आपको सबकी साइजेस याद करनी है और बाइट्स में भी याद करनी है। आप बाइट्स में याद कर लो, बिट्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए सबको कि 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो
आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट दी नंबर ऑफ बिट्स। जैसे 1 बाइट मतलब 8 बिट, 2 बाइट्स मतलब 2 इंटू 8 16 बिट्स, 4 बाइट्स 4 इंटू 8 मतलब 32 बिट्स, ओके, एंड सो ऑन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंज। अब रेंज निकालना हमने लास्ट टाइम तो सीखी थी, आज एक बार और थोड़ा सा देखते हैं, हो सकता है थोड़े डिफरेंट वे में, ताकि आपको निकालना बहुत ढंग से आ जाए। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले अपन अपने बाइट डेटा टाइप के लिए देखते हैं। जो बाइट टाइप का डेटा टाइप है रैम में कितनी जगह लेता है? इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट, मतलब एक सेल लेगा सिर्फ। 1 बाइट मतलब इट विल ऑक्यूपाई 8 बिट्स। अब 8 बिट्स में हमको पता करना है व्हाट वी आर सपोज टू लर्न। यहाँ पे हमें देखना है कि 8 बिट्स में सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे यहाँ पे बात कही थी, दैट थिंग इज कि आपको ये जो बाइट डेटा टाइप है ये इंटीजर टाइप का है, एंड इफ इट इज अ टाइप इंटीजर इट मीन्स कि आपको साइन भी स्टोर करना है यहाँ पे। अब साइन स्टोर करना है मतलब आपको प्लस भी स्टोर करना है, प्लस अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए वैल्यू स्टोर करनी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए। सो प्लस के लिए वी विल स्टोर 0 एंड नेगेटिव के लिए वी विल स्टोर 1, ठीक है। ये जावा जो रूल फॉलो करता है मैं वो बता रहा हूँ, वो नेगेटिव के लिए 1 स्टोर करता है, पॉजिटिव के लिए 0 स्टोर करता है। सो अब 8 बिट में से 8 बिट्स में से एक बिट तो आपका साइन के लिए चले जाएगा, तो टोटल हाउ मेनी बिट्स यू विल बी लेफ्ट विथ 7 बिट्स, ठीक है। सो मैंने एक बिट जो साइन का था, सबसे पहले अपन नेगेटिव नंबर्स ही देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव नंबर्स। सो नेगेटिव नंबर्स अपन जब बनाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स बनाने के लिए 8 बिट्स हैं आपके पास। 8 बिट्स में से एक बिट तो साइन के लिए हो गया, और साइन का बिट कौन सा होना चाहिए? 1, तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। इसके बाद आपको मिले हैं 7 बिट्स, अब है ना, बचे 7 बिट्स। 7 बिट में सबसे छोटी वैल्यू अपन बना सकते हैं, बराबर, सबसे छोटी वैल्यू अपन ये बना पाएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू अपन जो बना पाएंगे दैट विल बी साइन बिट। तो देखो 1 रखना पड़ेगा, साइन बिट मतलब ये सबसे पहला बिट है, दिस इज नोन एज दी साइन बिट। इसको MSB भी कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ओके। इस बारे में और डिटेल में बात नहीं कर रहा अभी मैं, ये अपने अपेंडिक्स सी, एक चैप्टर आपको अपेंडिक्स है एक सी वाला सेक्शन जो है, उसमें आपको दिखेगा नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, जावा में नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं उतर रहे, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एक बिट साइन के लिए रिजर्व हुआ, और वो बिट कौन सा होता है? वो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होता है। लेफ्ट मोस्ट बिट, इस वाले बिट को अपन बोलेंगे सबसे राइट मोस्ट, इसको बोलेंगे लेफ्ट मोस्ट। लेफ्ट मोस्ट बिट आपने साइन के लिए रख दिया, और वो अभी 1 है। नेगेटिव नंबर के लिए 1 रखना है ऑब्वियसली, तो 1 और नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर बनाओगे 0 0 0, ये बनेगा। सबसे बड़ा नंबर विल बी ऑल वंस, ऑब्वियसली सारे वंस अपन जो रखते हैं, दिस शुड बी दी सबसे बड़ा नंबर, ओके। सो टोटल कितने नंबर बना पाएंगे? 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक, ये टोटल नंबर्स अपन कितने बना पाएंगे यहाँ पे? सो अगर इस साइन बिट को भूल जाओ तो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 1 1 तक जब काउंट करोगे तो दिस इज बेसिकली डेसिमल का 0, दिस इज बेसिकली डेसिमल का 127, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो। साइन बिट को अलग हटा दो, अभी साइन बिट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 7 बिट्स पकड़ो। ये इस 7 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है? एवरीवन नोज 7 बिट का सबसे बड़ा नंबर, 7 बिट के टोटल नंबर्स बना सकते हैं 2⁻7। सबसे बड़ा नंबर बनेगा 2⁻7 - 1 which is actually equal to 127. Everyone remembers the formula जो हमने कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था, कैरेक्टर सेट वाले चैप्टर में पढ़ा था। सबको ध्यान आ रहा है? जैसे हमारे डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे बेस 2 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में सब में बेस 2 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 10। 10 बेस में मैं अगर मुझे 7 डिजिट्स दिए जाएं, 7 डिजिट्स, तो 7 डिजिट्स में सबसे टोटल नंबर्स कितने बना पाऊंगा? 10⁻7। सबसे बड़ा नंबर क्या बना पाऊंगा? 10⁻7 - 1, दैट इज बेसिकली 10⁻7 - 1 मतलब 1 2 3 1 2 3 4। इससे बड़ा नंबर बना सकते हैं क्या 7 डिजिट का अपन? तो यही हमने फॉर्मूला पहले हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए सीखा था, वही फॉर्मूला हमने अप्लाई करा किस पे? बाइनरी नंबर सिस्टम्स पे, इफ यू आर एबल टू रिकॉल। सो चलो इतनी कहानी खत्म। आपको इतनी चीज समझ में आई कि नेगेटिव नंबर्स हम टोटल कितने बना पाएंगे? हम बना पाएंगे 128। अब एक्चुअली जावा में इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट कुछ अलग तरह से किए जाते हैं, तो यहाँ पे 0 और 127 ना बनते हुए
सबसे छोटा नेगेटिव नंबर बनेगा -128 और सबसे बड़ा नंबर है तो दिस विल बी एक्चुअली -1, ये -1 होगा। नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर -1 होता है, राइट? इससे बड़ा नंबर हो सकता है नेगेटिव में कुछ? सबको ध्यान है, आई बिलीव नंबर लाइन सबको पता है। नंबर लाइन पे जैसे ये जो नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 है और आप इस तरफ अगर नेगेटिव नंबर्स की बात करें, ये नेगेटिव्स हैं अपने और ये पॉजिटिव्स हैं, तो यहाँ पे नंबर जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे नंबर छोटे होते जाते हैं, राइट? यहाँ पे सबसे इधर आता है -1, फिर -2, फिर -3, इधर जाते जाओगे नंबर छोटा होते जाता है और इस तरफ नंबर बढ़ते जाते हैं। पॉजिटिव साइड इधर अपने जो नंबर हैं वो बढ़ते जाएंगे। ओके, चलो, तो नेगेटिव के नंबर्स में टोटल कितने बना पा रहा हूं? -1 से -128, 128 नंबर। अब लेट्स टॉक अबाउट, अब बात करते हैं हम अपन, ये नेगेटिव नंबर्स तो आपको बनाना आ गए, लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अगर नहीं आ रहा है थोड़ा सा फोकस करना। पॉजिटिव नंबर्स, वापस से एक बिट तो साइन के लिए रिजर्व हो गया। कौन सा एक बिट साइन के लिए रिजर्व हुआ? सबसे लेफ्ट मोस्ट। और साइन का बिट कौन सा होना चाहिए पॉजिटिव नंबर के केस में? पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर के केस में हम वैल्यू रखेंगे 0। उसी से तो कंपाइलर को पता चलेगा। कंपाइलर क्या करेगा? सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट देखेगा, उसको देख के उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये बिट 1 है मतलब नंबर नेगेटिव है, अच्छा ये बिट 0 है मतलब ये नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के नंबर्स भी, सबसे छोटा नंबर पॉजिटिव का ये हो गया, सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव का क्या बना सकूंगा? सारे 1s, ऑब्वियसली, राइट? सो ये नंबर हुआ पॉजिटिव का 0, ये नंबर हुआ पॉजिटिव का यस 127। सो ये टोटल हो गए 128। सो नेगेटिव नंबर भी 128, पॉजिटिव भी बना पा रहे हैं 128, दोनों को मिला लो तो यू आर एक्चुअली एबल टू जनरेट 256 नंबर्स। कैसे 256 निकल के आए? 256 हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला भी है। अगर आपको 8 बिट्स दिए तो 8 बिट्स में टोटल नंबर्स कितने बना सकते हो? 2⁸, विच इज एक्चुअली 256। आ गया 256। बस अब डिफरेंस ये है कि आप 256 नंबर, अगर किसी को ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे, इस चीज को भूल जाओ। मैंने लास्ट टाइम जो तरीका समझाया अगर वो भी ध्यान रह गया तो काम हो गया। लास्ट टाइम वाला तरीका क्या था? 8 बिट्स में टोटल नंबर कितने बना पा रहे हैं? 256 बराबर 2⁸ मतलब 256। आधे नंबर नेगेटिव के, आधे नंबर पॉजिटिव के बना पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एनीवन हु कैन टेल मी कि हम अभी कर क्या रहे हैं, ये पढ़ क्या रहे हैं, ये चीजें क्या चल रही हैं? प्लीज। रेंज निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। चलो आप इतना प्रेजेंट हो, अच्छी बात है। हम लोग डेटा टाइप्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम डेटा टाइप में भी स्पेशली सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप, वो 4 हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। हम उन चारों की रेंजेस निकालना सीख रहे हैं। रेंज कैसे निकाल सकते हैं? रेंज हमें सबकी याद नहीं रखनी है, हम सिर्फ बाइट और शॉर्ट की रेंज याद रखेंगे। लेकिन बाइट शॉर्ट की रेंज अगर हमें निकालना आ गई तो हमें इंट और लॉन्ग की रेंज के लिए वैल्यू न याद रखते हुए हम लोग उसके लिए फॉर्मूला बना लेंगे और फॉर्मूला याद रखेंगे। क्लियर? सो लेट्स सी। अब यहां पे हम वही देख रहे हैं कि हम बाइट 8 बिट्स लेता है, 8 बिट्स में हम टोटल नंबर बना पाएंगे 256, आधे नंबर नेगेटिव के, आधे नंबर विल बी पॉजिटिव के। अब आधे नंबर मतलब 256 का आधा क्या हुआ? 128 नेगेटिव के और 128 पॉजिटिव के। ठीक है, अब 128 नंबर जो पॉजिटिव के हैं, पॉजिटिव के नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो वो चले 127 तक जा पाएंगे लास्ट अपन, बराबर 128 नंबर्स हो गए ना, 0 से 127 काउंट करो 128 होगा। ऐसे ही नेगेटिव में काउंटिंग -1 से स्टार्ट होती है, लास्ट कहां तक जा पाएंगे? -128 तक। ठीक है, अब रेंज कैसे पकड़ें? तो इसमें से रेंज निकालनी होती है सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। तो इसकी रेंज क्या हो गई? अपने पास में इसकी रेंज हो गई 127 से सॉरी माइनस के 128 से पॉजिटिव के 127 तक। हम सिर्फ ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बाइट में। ओके, इसके लिए अब हम निकालते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाना सीखें। फॉर्मूले पे आने से पहले लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट। शॉर्ट वाले डेटा टाइप की बात करते हैं। शॉर्ट डेटा टाइप की साइज 32 बिट्स। बाइट। ओ भैया, शॉर्ट डेटा टाइप 2 बाइट। 2 बाइट मतलब 16 बिट्स। 32 बिट्स नहीं है, 16 बिट्स। 16 बिट्स में हम टोटल कितने नंबर बना पाएंगे? 32768।
2 raised to 16, that is 3 65 to, that is 65,536. थैंक यू सो मच. ठीक है, इसीलिए आपको 2 के पावर्स 2 रेज टू 16 तक याद करने की बोला है मैंने सबको. ठीक है, अब 65,536 इतने नंबर्स बना पाएंगे. आधे नंबर फिर से अब इसको स्प्लिट करें, आधे नंबर नेगेटिव के, आधे नंबर पॉजिटिव के. ठीक है, आधे नंबर नेगेटिव, आधे नंबर पॉजिटिव. नेगेटिव के नंबर हुए 32768 आधे, और ये भी 32768. 32768 प्लस 32768 इज 65536. पर पॉजिटिव के नंबर शुरू होते हैं 0 से, तो लास्ट नंबर क्या बन पाएगा पॉजिटिव का? 32767. थैंक यू सो मच. नेगेटिव का स्टार्ट होता है -1 से, तो पॉजिटिव का कहां तक बन पाएगा? Sorry, -32768. ओके, नेगेटिव में सबसे छोटा बन पाएगा 32768. रेंज निकालनी है. रेंज कैसे निकालें? सबसे छोटी वैल्यू पकड़ लो और सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ लो. तो क्या रेंज निकल गई? -32768 से लेकर पॉजिटिव का 32767. क्लियर? अब इसमें हम फॉर्मूले पे आते हैं. फॉर्मूला क्या कह रहा है? रेंज निकालने का फॉर्मूला ध्यान से देखना. रेंज के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है. फॉर्मूला यह है कि यहां पे हमारे पास 8 बिट्स थे. जब 8 बिट्स हैं तो 1 बिट साइन के लिए रिजर्व हो गया, तो बचे कितने? 7 बिट्स. तो -128 तो कैसे निकल गया? 2 रेज टू 7. नेगेटिव का 2 रेज टू 7. देखो 2 रेज टू 7 क्या होता है? 128. और -2 रेज टू 7 क्या है? -128. तो पहली रेंज का पहला वैल्यू तो आ गया. दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी? वापस पॉजिटिव में बस साइन पॉजिटिव का लग गया. 2 रेज टू 7 -1 लिख सकते हैं क्या ऐसे? पॉजिटिव के साइन को अलग हटा देते हैं, क्योंकि साइन हम पॉजिटिव के लिए कभी यूज लेते नहीं है. देखो फॉर्मूला बना क्या? इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत? 8 बिट थे, 1 बिट साइन के लिए चले गया, तो बचे कितने? 7 बिट. 7 बिट में -2 रेज टू 7 लिखा तो सबसे छोटी वैल्यू आ गई. 2 रेज टू 7 -1 लिखा, सबसे बड़ी वैल्यू आ गई. ओके, ऐसे ही यहां पे एनीवन -32768 के लिए क्या लिखूं? -2 raised to 15. -2 रेज टू 15. और 32767 के लिए क्या लिखूं? 2 raised to 15 -1. सॉरी, माइनस नहीं, पॉजिटिव का 2 रेज टू 15 -1 बराबर. अब अपन एक जेनरिक फॉर्मूले पे आते हैं. इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में एक जेनरिक फॉर्मूला निकलेगा. शॉर्ट की साइज क्या है? शॉर्ट की साइज हमारे पास में है 16 बिट्स, और बाइट की साइज क्या है हमारे पास में? 8 बिट्स. 8 bits. बाइट की साइज इज 8 बिट्स. सो अगर मैं 8 और 16 ये जो भी हैं, अगर मैं इसको पकड़ लूं कि दिस इज n, दिस इज बेसिकली n बिट्स, तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना -2 रेज टू n -1. लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, n कितना है यहाँ पे? 8. अपने को चाहिए 7, तो मैंने लिखा माइनस का 2 रेज टू n -1. फॉर्मूला बन गया. कोई दिक्कत? देखो ढंग से देखो, समझो एक बार. यहां पे फॉर्मूला बना माइनस का 2 रेज टू, सॉरी माइनस नहीं, पॉजिटिव का 2 रेज टू n -1 और -1, वेर n इज 8. n अगर 8 है तो 8 -1 यहाँ पे 7 आ जाएगा. यहाँ पे भी 8 -1 7 आ जाएगा. 2 रेज टू 7 -1 हो जाएगा. ऐसे यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ. यही वाला फॉर्मूला आई कैन अप्लाई ओवर हियर. यहाँ पे n 16 था, n क्या है? 16. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2 रेज टू n -1. n इज 16, 16 -1 इज 15 से लेकर 2 रेज टू n -1 -1. ठीक है. अब यही चीज मैंने नोट्स में लिख के दी है. यहाँ पे आपके पास सॉरी आई बिलीव जेनरिक फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा है. कोई बात नहीं, आपको जेनरिक फॉर्मूला निकालना सिखा दिया. सब लोग अब ध्यान से समझें, ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना पड़ेगा. आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था आपके. आपको याद क्या रखना है? आप तो सिर्फ इतना याद रख लो कि बाइट की रेंज है -128 से 127 तक. जिन लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है इतना अच्छे से, और जिनकी याद करने की कैपेसिटी अच्छी है, वो लोग रेंजेस याद कर लें. किसकी रेंज? सिर्फ बाइट और शॉर्ट की, सिर्फ 2 की रेंज याद करो और कैर की रेंज याद कर लो बस.
डोंट लर्न दी रेंज ऑफ इंट, लॉन्ग, फ्लोट या डबल, इनकी रेंजेस याद नहीं करनी, नीचे लिख के दिया है मैंने, जस्ट मेमोराइज द रेंज फॉर बाइट एंड शॉर्ट। बाकी लोग जिनको समझ में आ पा रहा है थोड़ा भी, वो अब ध्यान से देखें। बाइट और शॉर्ट की रेंज तो निकालना सीख ली, इंट की रेंज निकालें। इंट कितने बिट्स का है? 32 बिट्स। 32 बिट्स में से एक बिट साइन के लिए गया, 1 बिट रिजर्व फॉर साइन, बचे कितने? 31। तो रेंज कैसे निकलेगी? माइनस का 2⁻31 से लेकर पॉजिटिव का 2⁻31 -1। नीचे की ये वैल्यू याद मत रखो, पर इतना याद रखो, मैं पूरी वैल्यू याद रखने की नहीं बोल रहा, पर इतना याद रखो कि ये कोई 10 डिजिट का नंबर है और वो भी स्टार्ट होता है 2 से। इतनी सी चीज अगर याद रख लोगे तो आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि कभी भी मोबाइल नंबर जैसी कोई वैल्यू स्टोर करने की बात आए तो आपको क्लियरली दिमाग में आ जाएगा कि इंट में तो नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल नंबर 7, 8, 9 से शुरू होते हैं, जो कि इस इंट की रेंज के बाहर है। ठीक है, किसी को मेरी बात समझ में आ रही हो तो अच्छी बात। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, तो लेट मी गिव यू एन डेमो, एक छोटा सा डेमो देता हूं यहां पे। इसमें मैं एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया, इंट a इज इक्वल टू, मोबाइल नंबर लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, 9454945495। दीज आर 10 डिजिट्स, ठीक है, 10 डिजिट का एक नंबर लिखा मैंने अभी फिलहाल में, ठीक है, 9 से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी, इस प्रोग्राम को सिर्फ कंपाइल कर रहा हूं, है ना। कंपाइल करने में इट शुड थ्रो मी एन एरर, ठीक है, मुझे एक एरर आ जानी चाहिए यहाँ पे, है ना। देखते हैं क्यों आनी चाहिए एरर, एनीवन? सर क्योंकि इंट्स जो सर के इंटीजर की ही यूज करना है सर। ओके, इंट की रेंज के बाहर की वैल्यू डाल दी मैंने, कंपाइल करा, इंटीजर नंबर टू लार्ज लिखा हुआ आ गया, प्रॉपर मैसेज। तो जब तक हम ये टॉपिक पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हमको ऐसी चीजों के बारे में पता चले और हमसे मिस्टेक्स ना हो ये छोटी छोटी। ओके, सो एवरीवन क्लियर अबाउट रेंजेस? रेंज कैसे निकालनी है? लॉन्ग की रेंज 64 बिट्स का है, लॉन्ग 8 बाइट्स मतलब 64 बिट्स, आपको बिट्स में कन्वर्ट करना है ना, 64 बिट्स। तो रेंज निकली माइनस का 2⁻63 से लेकर पॉजिटिव का 2⁻63 -1। क्लियर यहां तक? बस, और इसके बाद ये वैल्यू क्या है ये मत ध्यान रखो, कितने डिजिट्स हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास सबसे मैक्सिमम जो है इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है। अगर आपको बड़ी से बड़ी तो लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। ओके, और देखो सब में लिखा है दीज ऑल आर साइंड इंटीजर्स। लेकिन अब मानो एक एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे अपन ने बाइट देखा, बाइट हमारा कैसा है? साइंड इंटीजर है। साइंड इंटीजर है मतलब हम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर से स्टोर कर पा रहे हैं, इसलिए आधे नंबर नेगेटिव के हुए, आधे पॉजिटिव के हुए। आधे नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव के हैं, इस कारण -128 से 127 तक की रेंज हुई। ऐसी शॉर्ट में भी आधे नंबर नेगेटिव आधे पॉजिटिव, तो रेंज क्या हुई? -32768 से पॉजिटिव का 32767। पर मान लो आपको पूरे 16 बिट्स दे दिए गए, बहुत ध्यान से सुनना, मान लो आपको पूरे के पूरे 16 बिट्स दे दिए मैंने, और अब मैं बोल रहा हूं कि 16 बिट में साइन स्टोर नहीं करना है, तो सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर क्या बना पाओगे? तो ऑब्वियसली सबसे छोटा नंबर 0, सबसे बड़ा नंबर विल बी 2⁻16 -1 लिख सकता हूं। 15 नहीं लिखना है, 2⁻15 नहीं करेंगे हम इस बार। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक बिट साइन के लिए रिजर्व नहीं हुआ, आप तो पूरे हमारे पास में 16 बिट्स हैं, तो 2⁻16 -1, दिस इज 0265535। तो कहने का मतलब अगर आपको साइन स्टोर नहीं करना है, कोई आपकी ऐसी जरूरत है, आपकी नेसेसिटी, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जिसमें साइन का सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उस केस में आप अनसाइंड डेटा टाइप यूज कर सकते हो। अनसाइंड डेटा टाइप एक ही है हमारे पास में और वो 16 बिट्स का है। एनीवन कौन सा है वो? थैंक यू सो मच, दैट इज कैर। कैर इज अनसाइंड डेटा टाइप जो 16 बिट्स का है और उसकी रेंज हुई 0 से 65535। फॉर्मूला भी सामने लिखा हुआ है, सबको क्लियर? सर कैर में तो कैरेक्टर स्टोर करेंगे ना, ये वाली कहानी मैं बहुत अच्छे से आगे कवर करूंगा। अब भी सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि मान लो अभी फिलहाल में कि कैर वेरिएबल का यूज करके हम पॉजिटिव नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, मतलब अनसाइंड नंबर से स्टोर कर सकते हैं बेसिकली, और वो स्टोर कर सकते हैं। उसकी रेंज हुई 0 से 65535। रेंज क्यों बढ़ गई? कैर भी 2 बाइट्स का है और शॉर्ट भी 2 बाइट्स का है, पर कैर की रेंज क्यों बढ़ गई? शॉर्ट में तो हम 32767 तक कर पा रहे हैं,
पर कैर में 65535 तक क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सर कैर में नेगेटिव सर इसमें साइन नहीं है, कैरेक्टर साइन नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि जो साइन के लिए एक बिट हमने रिजर्व कर दिया था इधर शॉर्ट डेटा टाइप में, वो बिट अब फ्री हो गया, वो बिट हमारे पास अवेलेबल है, और उसका यूज करें तो हम कितनी बड़ी वैल्यू बना पाएंगे? खुद से देखो यहाँ पे एक बार और, वापस एक और तरीके से समझा रहा हूं, उस चीज को ध्यान से देखना। अगर आप साइन रिजर्व कर देते हो तो एक बिट तो साइन के लिए रिजर्व हो गया, ये पहला वाला बिट, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, रिजर्व कर दिया आपने। और बाकी आपके पास में कितने बिट्स बचते हैं हम नंबर लिखने के लिए? यू आर गेटिंग 15 बिट्स। पर ये कब? जब अपन शॉर्ट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कैर की बात करेंगे तो कैर में साइन के लिए कुछ भी रिजर्व नहीं हुआ, तो यू विल बी गेटिंग ऑल 16 बिट्स, पूरे 16 बिट्स मिल जाएंगे आपको। मतलब सारे 16 बिट्स आर अवेलेबल फॉर स्टोरिंग नंबर्स। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक इस टॉपिक को वाइंड अप करूं मैं? ठीक है। अभी फ्लोट और डबल ये दो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं आपके पास में, इन ये दो डेटा टाइप्स है जिनका यूज करके आप फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर कर पाओगे वेरिएबल में। फ्रैक्शनल वैल्यूज मतलब पॉइंट में वैल्यूज, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये 0.0f क्या लिखा हुआ है ये समझेंगे, जस्ट हैव पेशेंस। अभी सिर्फ साइज याद करो, फ्लोट की साइज है 4 बाइट्स। फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे रैम के अंदर, वो 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा। डबल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, इट विल ऑक्यूपाई 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी इन द रैम, ठीक है, ओके। फ्लोट का प्रिसीजन कितना है? अब ये प्रिसीजन क्या बला है? प्रिसीजन का मतलब होता है, एनीवन, किसी को पता है प्रिसीजन क्या होता है? पॉइंट के बाद वाले एग्जैक्टली जैसे मान लो मेरा कोई नंबर है 745, मैंने कोई नंबर लिखा, इसके पॉइंट के बाद में कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कितने पॉइंट के बाद की कितनी प्लेसेस कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकता हूं, दिस इज नोन एज प्रिसीजन, इसको प्रिसीजन कहते हैं। तो हम पॉइंट के बाद 6 to 8 प्लेसेस, नॉट एग्जैक्टली 6, नॉट एग्जैक्टली 8, 6 to 8, पर आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद रखनी है सिर्फ 6। मैंने यहां पे लिखी है 6 डेसिमल प्लेसेस, ये आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से। यहां पे लिखा है 12, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। बट दिस विल बी बेसिकली 12 to 14, दिस विल बी 6 to 14। आप 6 से 8 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू स्टोर कर पाओगे। बात नहीं समझ में आ रही? ट्रायल करते हैं। मैंने यहां पे बनाया है एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का वेरिएबल x, इसमें मैं कुछ वैल्यू स्टोर करता हूं 1 पॉइंट। अब देखते हैं इसमें अपन कितने डेसिमल प्लेसेस स्टोर कर पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे मैंने, ठीक है, और इसको प्रिंट करवाता हूं। सिंपल कहानी है, आई एम स्टोरिंग अ फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू और मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं। अभी फॉर अ टाइम बिंग इतना समझो कि जो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यूज होती है उसमें एंड में f सफिक्स करना पड़ता है। क्यों? अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे f सफिक्स कर दिया अभी बस मैंने, सर कैपिटल F भी कर सकते हैं ना? स्मॉल कैपिटल दोनों अलाउड है, ओके, वो पढ़ेंगे अभी अपन, टॉपिक आएगा वो। अभी फिलहाल इतना समझो कि मैं कितने डेसिमल प्लेसेस स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, 9 डेसिमल प्लेसेस। पर फ्लोट की रेंज कितनी है? 6 to 8, 6 से 8 के बीच में। ये 6 से 8 के बीच का क्या आंकड़ा है सर, ये क्या फिगर आया? तो डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट के पहले आपका वैल्यू कितना बड़ा है। अगर आपने पॉइंट के पहले बहुत बड़ी वैल्यू लिख दी तो पॉइंट के बाद वो सिर्फ 6 डेसिमल प्लेसेस तक ही स्टोर कर पाएगा, और अगर आपने छोटी वैल्यू लिखी तो हो सकता है वो 8 प्लेसेस तक स्टोर कर ले, ठीक है। लेट्स सी, अभी कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी प्लेसेस इसने स्टोर करी। कंपाइल करा, रन करा, कहां तक स्टोर कर पाया? प्लेसेस काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस तो ये हो गई, और 7 अलग हट गया, 7 की जगह पे 8 आ गया, उसने राउंडिंग करी, तो टोटल कितने प्लेसेस की प्रिसीजन मेंटेन कर पाया? 7 प्लेसेस, 7 डेसिमल प्लेसेस स्टोर करी उसने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक उसने स्टोर करा, इस 7 की जगह उसने 8 कर दिया। क्यों? क्योंकि 7 के बाद जो वैल्यू थी वो 5 से बड़ी थी, तो राउंडिंग करके उसने इसको क्या बना दिया? 8। ये तो आई बिलीव सबको पता है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। सो कितने डेसिमल प्लेसेस स्टोर कर पाया? 7। कोई कंफ्यूजन इस चीज में किसी को? सामने देखो एक बार और, यू कैन चेक इट आउट, कितने डेसिमल प्लेसेस कर पाया है, अच्छे से वेरीफाई कर लो। कोई दिक्कत?
पर अगर आपको 6 डेसिमल या 7 डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा का प्रिसीजन मेंटेन करना हो, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादा काम में आती चीज़ें, तो आपको फ्लोट की जगह यूज़ करना चाहिए डबल डेटा टाइप। इसने प्रिसीजन, डबल इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि इसने प्रिसीजन क्या कर दिया, डबल कर दिया। ध्यान से देखना नाम क्या लिखा है, ये फ्लोट है, ये डबल है। और इनका पूरा नाम क्या है, ध्यान से पढ़ो। फ्लोट का पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन, और डबल का नाम है ये भी फ्लोटिंग पॉइंट पर डबल प्रिसीजन, क्योंकि इसमें प्रिसीजन डबल हो गया। यहाँ 6 डेसिमल प्लेसेस का था, यहाँ 12 हो गया, इसीलिए डबल को डबल डेटा टाइप कहता है। क्लियर ये कहानी। अब डबल में अपन 12 डेसिमल प्लेसेस का मेंटेन कर पाएंगे। लेट्स ट्राई, देखते हैं। अभी मैं 9 डेसिमल प्लेसेस कर रहा हूं, क्या 9 डेसिमल प्लेसेस वो ले पा रहा है? इफ इट इज एबल टू तो अपना काम हो जाएगा। ये कंपाइल करा सर, डबल के पीछे तो डी लिखते हैं। सॉरी, डबल के पीछे डी नहीं, एफ लिखने की जरूरत नहीं है। डी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल कंसिडर टू बी डी। ओके, सो सर अगर फ्लोट में लिखना जरूरी है। फ्लोट नहीं लिख रहा हूं अभी फिलहाल, अभी पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा। जस्ट हैव पेशेंस। अभी फिलहाल अपन सिर्फ प्रिसीजन पे फोकस कर रहे हैं। ओके, कौन से लिटरल्स क्या तरह के, अपना नेक्स्ट टॉपिक ही वही है। जस्ट हैव पेशेंस, है ना। देखो 9 डेसिमल प्लेसेस के प्रिसीजन आ गया, क्या है, मेंटेन्ड है। अपन ने 9 डेसिमल प्लेसेस दी थी प्रिसीजन के लिए, और उसने 9 की 9 मेंटेन करी, और 9 से ज्यादा भी मेंटेन कर सकता है। देखो मैं फिर दे रहा हूं, 9 के बाद 10, 11, 12 डेसिमल, 12 डेसिमल प्लेसेस दे दी। लेट्स सी वेदर इट इज एबल टू मेंटेन इट और नॉट। पूरा मेंटेन करा उसने, बिल्कुल प्रॉपर, कुछ राउंडिंग करी। सर 12 से ज्यादा कर दी तो? हाँ, अब अगर आप इससे 12 करो, इसके ऊपर जाओगे तो वहां पे फिर वो राउंडिंग करेगा किसी तरह की, ठीक है। अब 12 से 14, मैंने कहा 12 से 14 के बीच में प्रिसीजन मेंटेन करता है, तो लेट मी गिव 14 से ज्यादा देता हूं मैं, ठीक है। 3 के बाद ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15 दी मैंने। अब देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा एक बार में कि कितनी डेसिमल प्लेसेस मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसने पूरा कर दिया मेंटेन। 12 to 15 बोलते हैं ऐसे यार, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे भी 12 to 15 ध्यान था। 4, 5, 6 अपन यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं। नाउ इट शुड बी डूइंग राउंडिंग आई बिलीव, यस, ठीक है। 5, 6 उसके बाद के प्रिसीजन में उसने गड़बड़ कर दिया, वो प्रिसीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अपन ने तो 7 स्टोर करा था, बट इट इज नॉट एबल टू स्टोर 7, उसने उसको 6 कर दिया, ठीक है। 12 to 15 डेसिमल प्लेसेस की प्रिसीजन मेंटेन करता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आपसे जो पूछा जाए वो आपसे साइज पूछ ली जाए ज्यादा, कि ये 4 बाइट का है, ये 8 बाइट का है। दूसरा सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फ्लोट का जो प्रिसीजन है उससे डबल है डबल का प्रिसीजन। अगर फ्लोट का 6 डेसिमल पॉइंट्स का प्रिसीजन है तो डबल का 12 लिख के आ सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा। पर मैंने प्रैक्टिकली चला के क्यों दिखाया, ताकि तुम्हें यह चीज क्लियर रहे कि प्रैक्टिकली प्रिसीजन इससे ज्यादा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने पॉइंट के पहले वैल्यू कितनी बड़ी लिखी है। मैंने यहाँ पे पॉइंट के पहले थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे दी। अब प्रिसीजन देखना कि कितना प्रिसीजन में अब गड़बड़ होगी, अब वो प्रिसीजन इतना मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब कितने प्लेसेस का कर पाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके बाद वाले, मतलब बेसिकली देखें तो 7 प्लेसेस, 8 प्लेसेस तक का प्रिसीजन मेंटेन कर पाया बस वो। उसके बाद की उसने कहानी अलग हटा दी, जबकि वो कितना मेंटेन करना चाहिए उसको, 12 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ही इसलिए कि दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है जो वो मेंटेन कर सकता है। 12 to 15 डेसिमल प्लेसेस का प्रिसीजन वो मेंटेन कर सकता है, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है, पॉइंट के पहले की आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है, चलो ओके। तो अब फिजिक्स में लेकिन अपन को करेक्ट वैल्यू चाहिए रहती है, फिर क्या करेंगे? आप डबल टाइप का प्रिसीजन यूज लो, और डबल टाइप में आपको फिर वो यूज में लेना पड़ेगा। डबल में मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इससे बड़ी रेंज स्टोर नहीं कर सकते। रेंज क्या है, वो रेंज यहाँ पे लिख के दिए इन्होंने, ये यहाँ पे रेंज लिखी कि सबसे छोटी वैल्यू ये स्टोर कर सकते हैं और सबसे बड़ी वैल्यू ये स्टोर कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या है ये अभी पढ़ना सिखाता हूँ, जस्ट हैव पेशेंस। जैसे ही हम लिटरल्स पढ़ेंगे तब हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। सेकेंडली, अगर आपको उससे भी ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए
बिल्कुल आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। तो आप लोगों की हेल्प के लिए फिर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके काम के नहीं है। यू विल बी गेटिंग सम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो जावा की लाइब्रेरी का पार्ट हैं। जावा की लाइब्रेरी में से आपको कुछ डेटा टाइप मिल सकते हैं और आप खुद के भी डेटा टाइप्स बना सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, खुद का डेटा टाइप बना के भी आप काम कर सकते हो। तो जिनको भी ज़रूरत पड़ती है वो ऐसा कर सकते हैं। मेरे पहचान में एक भैया थे, जब मैं कॉलेज में मतलब इनिशियली ग्रेजुएशन कर रहा था, ही वॉज इन पीजी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन्होंने उस टाइम पे खुद का डेटा टाइप बनाया था। ही क्रिएटेड हिज ओन डेटा टाइप ताकि वो प्रिसीजन मेंटेन कर पाए, क्योंकि जावा के अंदर वो वाली फैसिलिटी नहीं थी। बट यू कैन ऑल्सो यूज लाइब्रेरी जावा की लाइब्रेरी में आपको कुछ ना कुछ ऐसा डेटा टाइप मिलेगा। हम आगे अभी पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इसके बाद, जिसमें हम पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जावा के पैकेजेस। तब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो वाला थोड़ा सा, ठीक है, कि हमारे पास लाइब्रेरी में कहाँ कहाँ कैसी लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है, जावा हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट साइंटिफिक है देन यू नीड टू स्किप दीज प्रिमिटिव डेटा टाइप। और बिलीव मी, जावा के जो अब नए वर्जन्स आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ वर्जन्स के अंदर जावा टोटली इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डंप कर दे। डंप कर दे मतलब वो प्रेफर करे कि आप लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करें ही ना, और आप सिर्फ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही यूज़ करें, ठीक है। धीरे धीरे ये चेंजेस आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, ये जावा वालों की खुद की इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, कुछ हो सकता है वो इसको डंप ना भी करें, लेकिन ऐसी भी कुछ मेरे को कुछ जगहों पे पढ़ने को मिला था कि जावा हो सकता है सूनर और लेटर प्रिमिटिव्स को डंप करके सिर्फ नॉन प्रिमिटिव्स पे आ जाएगा, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव्स में हमारे पास में ज़्यादा प्रिसीजन और ये सब चीज़ें मेंटेन करने का ऑप्शन रहेगा। दे विल बी मोर एफिशिएंट, वो स्टोरेज भी कम लेंगे, वो सब चीज़ें रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के कारण वो लोग किस पे आना चाहेंगे, नॉन प्रिमिटिव पे। और हम 10th क्लास में ही, हम हमारी 10th क्लास में ही पढ़ेंगे इन सारे 8 प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स के करस्पॉन्डिंग, ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनके करस्पॉन्डिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पहले से जावा ने आपको बना के दिए हैं लाइब्रेरी में। वो जावा की लाइब्रेरी का पार्ट हैं और उनको रैपर क्लासेस कहा जाता है। वो हमारा पूरा एक चैप्टर है, वी विल बी स्टडिंग इट, ठीक है। जब पढ़ेंगे तब फिर से हम रेफर करेंगे इसी वाली चीज को, ओके। सर सर स्ट्रिंग का साइज कितना होता होगा? किसका? सॉरी, स्ट्रिंग क्लास है ना, स्ट्रिंग क्लास। वो चैप्टर पढ़ूंगा तब अपन उस बारे में बात करेंगे। दिस इज नॉट द राइट टाइम एक्चुअली, कंफ्यूजन्स होंगे। उसकी साइज फिक्स्ड नहीं है, उसकी साइज वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, आप वैल्यू कितनी बड़ी स्टोर कर रहे हो, ओके। और ऐसे ही बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे पाइथन है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं उनका यूज़ करके डेटा टाइप बेसिकली आपको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, आप सीधे बस वेरिएबल बनाते हो। वहाँ वेरिएबल बनाने के लिए डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है, वहाँ सीधे वैल्यू स्टोर करते हैं। आप जितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करोगे वो उतनी जगह दे देगा आपको, जितनी बड़ी आपकी वैल्यू उतनी बड़ी जगह ऑटोमेटिकली रैम में मिल जाती है। तो पाइथन इस मामले में ज़्यादा बेटर है, पर कुछ उसके भी ड्रॉबैक्स हैं। ऐसा नहीं है कि पाइथन बहुत अच्छा है, उसके भी खुद के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जावा अभी भी बहुत पावरफुल लैंग्वेज है स्टिल, ठीक है, पर क्योंकि जावा में ये डेटा टाइप्स वाली कहानी है, इस कारण से जावा को स्ट्रिक्ट टाइप चेक्ड लैंग्वेज कहा जाता है। जावा इज अ स्ट्रिक्ट टाइप चेक्ड लैंग्वेज, मतलब इसके अंदर आपने जिस तरह का वेरिएबल बनाया, जिस डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल बनाया, इंट टाइप का बनाया तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाओगे, फ्लोट टाइप का बनाया तो सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर हो पाएगी, डबल टाइप का बनाओगे तो डबल टाइप की वैल्यू स्टोर कर पाओगे। ये सब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। वैल्यूज हमने अभी तक देखी नहीं, वैल्यूज वाला टॉपिक अब हमारा शुरू हो रहा है, जावा लिटरल्स, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी एक पॉइंट और पढ़ लें, विच टाइप ऑफ टोकन जावा डेटा टाइप्स आर। जावा के डेटा टाइप्स बेसिकली कौन सा टोकन है। अपन ने बात करी ना कि प्रोग्राम के अंदर आप एक एक चीज जो भी लिखते हो, आपने प्रोग्राम में कुछ भी लिखा, ये लिखा, ये भी टोकन है, ये भी टोकन है, ये भी टोकन है, एवरीथिंग इज, ईच एंड एवरीथिंग इज टोकन। तो ये डेटा टाइप कौन सा टोकन है? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कीवर्ड्स इन जावा, एज वी हैव लर्न दैट दे आर पार्ट ऑफ जावा लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स के जैसे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, क्योंकि इनको आप बनाओगे और आप बना रहे हो तो आप उसका नाम आप रखोगे, नाम रखोगे आप, नाम इज बेसिकली आइडेंटिफायर। सो बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जितने भी हैं वो सारे आइडेंटिफायर्स हैं। एज अ टोकन वो सब क्या माने जाते हैं? एज अ टोकन दे आर आइडेंटिफायर। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप, आपका स्ट्रिंग इज अ नेम ऑफ अ क्लास, सो बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ क्लास, नेम मतलब इट इज आइडेंटिफायर,
ओके, क्लास का नाम, इंटरफेस का नाम, अरेज के नाम, किसी भी चीज के नाम जो होते हैं वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर वाला टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमारा ये सेकंड टॉपिक था, है ना। इसके अंदर ये सेकंड टॉपिक था आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या हैं? आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम के पार्ट्स क्या क्या हैं? वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम, क्लास का नाम, पैकेज का नाम, इंटरफेस का नाम, ये सब। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये कहानी क्लियर हुई कि जावा के डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कीवर्ड्स, टोकन्स के हिसाब से, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर आइडेंटिफायर्स। ओके, कल से हम स्टार्ट करेंगे लिटरल्स। सो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं।